हेलो फ्रेंड्स। हम पास्ट का बैगेज लेके चलते हैं, इसलिए पता है क्या होता है, वो बैगेज बहुत इंक्रीज़ हो जाता है, कंधे झुक जाते हैं, असमय हम परेशान हो जाते हैं। इसलिए एक चीज़ याद रखो, शायद मेरे पापा ने मुझे बहुत अच्छी चीज़ सिखाई थी। उन्होंने एक चीज़ कही थी कि हाँ, अक्सर वो कहते थे मुझे, बीत गई सो बात गई। हाँ, मगर एक राइटर ने ये भी लिखा है, दैट विच इज़ लर्नड कैन नॉट बी अनलर्नड। तो कई दफ़ा मैं सोचती हूँ किस बात को ज़्यादा तवज्जो दूँ, बीत गई सो बात गई या दैट विच इज़ लर्न कैन नॉट बी अनलर्नड। तो फिर मैं सोचती हूँ कि इन दोनों बातों को मानते हुए क्यों ना हम एक पता है, बाइबल पढ़ती हूँ तो अक्सर जब बहुत परेशान होती हूँ तो एक पेज हमेशा खुलता है और उस पेज में लिखा हुआ होता है फॉरगिव एंड फॉरगेट। सो ये सब चीज़ें सोचते सोचते आज मेरा मन किया कि मैं ये वीडियो बनाऊँ। बहुत दिनों बाद आई हूँ आप लोगों के पास। मैंने बहुत जितने लोगों से बात करती हूँ, या मैं जैसे इवनिंग वॉक के लिए जाती हूँ या मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हूँ या लोगों से मिलती हूँ, सबके पास बहुत सारा बैगेज होता है। बैगेज मीन्स पुरानी बातों का बोझ। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि पुरानी बुरी बातों का जो बोझ है ना, उन्हें उतार के फेंक दो थोड़े टाइम के लिए। मैं ये नहीं कहती हमेशा के लिए, बिकॉज यू नो वॉट, बैड थिंग्स दे आर गुड टीचर्स। यस, बैड एक्सपीरियंसेस आर गुड टीचर्स। ठीक है, होता है ऐसा। मगर उससे जो लेसन लर्न किया है ना, उसे याद रखना चाहिए हमें। उस बैड लेसन पर या बैड एक्सपीरियंस पर अटको मत। ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है। मुझे मालूम है इन सब बातों से बहुत तकलीफ़ होती है, और कोई कहेगा कहना बड़ा आसान है, करना बहुत मुश्किल है। मगर एक बात बताऊँ, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है अगर हम ठान लें। सच में पापा की एक कविता मुझे अक्सर याद आती है, कोई और गांव देखेंगे, कोई और छांव देखेंगे। उस कविता का जो आखिरी स्टेंजा है, उसमें वो लिखा है कि मेरे मन को इतनी पीड़ा किसने दी, ये अब मैं क्या बताऊं। चलो कोई और छांव देखेंगे। तो अपने दिल को किसी ने कोई बहुत पीड़ा दी हो, उस पीड़ा को वहीं छोड़कर कोई और छांव देखो ना, क्यों दुखी होते हो। ये जो आज मैं आपको छांव और धूप दिखा रही हूँ ना, ये धूप और छांव का ही खेल है ज़िंदगी। इसलिए थोड़ा सा हंस के, थोड़ा सा कभी कभी रो भी लिया करो। रोने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, मगर फिर रोते ही मत रहो। मालूम है मुझे ये सब बातें, बट फिर भी मैं हमेशा अपने आप से भी लड़ती हूँ। कई दफ़ा सोचती हूँ ये बातें कि नहीं, मुझे बहुत चीज़ें। आप क्या सोचते हैं कि पास्ट में सिर्फ आपके साथ ही कुछ हुआ है या सिर्फ आप ही दुखी हैं? नहीं, ऐसा मत सोचिए। हर एक की ज़िंदगी की अपनी कहानी है। मैं पता है क्या, कभी कोई किसी की मजाक उड़ाता है, किसी के लिए अपशब्द बोलता है, तो मुझे उस इंसान के ऊपर बड़ी दया आती है जो बोलता है उस पर। बताओ क्यों? क्योंकि वो मंद बुद्धि है। वो ये नहीं जानता कि हर इंसान के जीवन की अपनी कथा होती है। अभी कोई मुझे 80 किलो की देखकर हंसे, हाँ हाँ मोटी, उसको क्या पता कि मेरा वेट 98 केजी था और मैंने 18 कम करके 80 किया है। ये नहीं पता ना। इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं।
स्टॉप जजिंग पीपल, स्टॉप जजिंग योर सेल्फ ऑल्सो। खुश रहना सीखो, छोटी छोटी बातों पर है ना दुखी मत हो, बस यही कहना चाहती हूँ। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। मैंने बहुत क्रिप किया, सच बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। व्हेन माई फादर पास्ड अवे, मैं मतलब मेरे पापा के जाने पर मैंने इतना क्रिप किया, मैं बहुत रोई। और उसके बाद मेरे साथ बहुत कुछ हुआ भी जो नहीं होना चाहिए था, बट मैं बहुत दुखी हुई। मगर फिर पता है क्या हुआ, पापा की एक कविता फिर याद आ गई, फिर आगे बढ़ जाता हूँ। और मैं आगे बढ़ गई, और आगे बढ़ के मैंने पता है क्या किया, भूल नहीं सकती तो उनकी दी हुई अच्छी सीखों को अपने जीवन में लागू किया। और बताऊँ क्या किया? मैंने गाना गाना शुरू किया, मैंने अपना कॉमेडी शो शुरू किया, मैंने लिखना शुरू किया, मैंने पढ़ाना शुरू किया, मैंने लोगों की मदद करनी शुरू की। वो सब कुछ किया जो पापा मुझसे एक्सपेक्ट किया करते थे। और आपको मालूम है मेरी ज़िंदगी वापस बहुत अच्छी हो गई। हाँ, तकलीफ़ ज़रूर हुई, मगर जब जब मुझे तकलीफ़ हुई ना, तो मैंने एक ही चीज़ कही, मैड हार्ट, बी ब्रेव। और आप भी ऐसा कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो ना, तो अपने दिल को, क्योंकि दिल तो पागल है ना। बाय बाय, बी ब्रेव।